नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, नंबर सीरीज को पढ़ा और आज हम आपके सामने, आपको दिख भी रहा होगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको PYQ करूंगा। और मेरा टारगेट क्या है, 2022, 23, 24 में पूछे गए जितने, जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं उसमें 2022, 23, 24 जितने भी प्रश्न पूछे गए, मैं सभी को आपके सामने धीरे धीरे रखूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा बेटा, रेगुलर हमारे साथ जुड़ना होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है बेटा उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, हालांकि अभी मैं लाइव नहीं आ रहा, जल्द ही लाइव आऊंगा, लेकिन जब तक मैं अपलोड कर रहा हूं, जब आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा बेटा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो जल्दी से ये काम कर दीजिएगा और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न और ये मैंने लगा दिया टाइमर। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, ऑप्शंस मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि अब मैं सामने आपके आने वाला हूं। 31, 20, 44 और 25 ये ऑप्शन है। अब मैं पहले आपके सामने आ जाता हूं। एक ऑप्शन छिप रहा था। चलो, तो देखो, कह रहा है PQRS और T की औसत आयु 27 वर्ष है। अच्छा, औसत आयु जो है ना, औसत का मतलब होता है एक तरह से सामाजिक न्याय, समझ लो। सामाजिक न्याय कहने से आशय यह है बेटा कि सामाजिक न्याय में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ औसत आयु अगर बोल दिया ना, इसका मतलब P भी 27 साल का होगा, Q भी 27 साल का होगा, R भी 27 साल का होगा, S भी 27 साल का होगा और T भी 27 साल का ही होगा। हालांकि अब पॉसिबल नहीं होता ना, हो भी सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं हो सकता। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं ना, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, सबकी एज को अगर हम ऐड करें बेटा तो 5 लोग हैं, सभी 27 के हैं, तो 27 बचे 135। मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T की एज मिला के 135 हो रही। जब कह रहा R और S की औसत आयु 37 वर्ष, तो R और S की एज को अगर हम मिलाएं तो 37 दुना 74 होगा। 37 दुना 74। Q और T की औसत आयु 18 है, तो Q और T को बेटा मिलाएं तो 18 दुना के 36। तो देखो, R S Q T इन चारों की एज को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 74 और 36, 6 4 10, 7 3 11 10, मतलब PQRST को मिलाकर 135 हो रहा है और QRST को मिलाकर कितना हो रहा है, 110। तो P की एज हमें पता करना है, तो ये 110 बेटा इधर जाके 135 में से घटा दो। तो 135 में से अगर आप 110 घटाते तो आपका आंसर आ जाता है 25। यानी P की एज कितनी मिलेगी बेटा, 25। P जो है हमारा वो 25 सालों का है। P जो है 25 सालों का है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे देता हूँ। ऑप्शन है बेटा 35, 40, 42 और 46। ये 4 ऑप्शंस हैं। देखो, इसका मैं वो तरीका तो देखो, एक्स मानने वाला तरीका बहुत पुराना हो गया, अब हम उस तरीके पर नहीं जाएंगे। जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और मजा आएगा। देखो, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए, वह गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो दिया। उसने सभी 75 हल किए और कुल 125 अंक प्राप्त किए। अच्छा, मान लो बेटा कि वो कोई प्रश्न गलत नहीं किया होता, कोई प्रश्न गलत नहीं किया होता, सारा का सारा प्रश्न वो सही किया होता, तो उसे कितना नंबर मिल जाता? अगर वो सारे प्रश्नों को सही कर लेता बेटा तो उसे
300 नंबर मिलता, लेकिन उसे 300 नहीं मिला, उसे मिला कितना, 125 ही मिला है, 125 मिला। कितना कम मिला है बेटा, 175। अच्छा जानते हो ये 175 कम क्यों आया है, क्योंकि उसने कुछ प्रश्न तो गलत किए ही हैं। अच्छा एक प्रश्न गलत करने पे उसे कितना नुकसान हो रहा है, देखो मान लो कि ये प्रश्न है, अगर सही करता बेटा तो उसे 4 अंक तो मिलते, अगर वो सही करता तो उसे 4 मिलते, लेकिन उसने किया क्या, गलत, तो 4 तो ये भी चले गए बेटा, और गलत करने का एक उसे दंड भी मिला 5, ये भी चला गया, मतलब टोटल देखो तो उसे 5 का नुकसान हो गया। सही करता तो 4 मिलता, तो 4 तो वो भी गया, और 1 नंबर और अलग से इसके कट गए क्योंकि उसने गलत कर दिया था, इसे 5 नंबर का नुकसान हो रहा है। अच्छा इसी 5 की वजह से इसे 175 का नुकसान हो गया, तो 175 में 5 से भाग दे दो, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी 35 प्रश्न उसने बेटा गलत किए होंगे, तभी तो 175 कम हुआ। एक प्रश्न पे 5 नंबर गलत, तो उसके नुकसान हो रहे हैं 5 नंबर का। तो पूछ रहा है कि सही कितने किए, तो टोटल बेटा 75 प्रश्न थे, 35 गलत हो गए, तो 75 में से आप 35 घटा दो, कितना बचा, 40 बचा, यानी 40 उसने सही किए होंगे। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो मैं थोड़ी देर के लिए खुद को छुपा लेता ताकि आपको ऑप्शंस पूरे क्लियरली विजिबल हों। चलिए समय समाप्त हुआ, अब मैं आता हूं आपके सामने। वो गाना याद आ गया ना, जब तुम आ जाते हो सामने, कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने। अच्छा देखो एसआई और सेमी अंतर, एसआई बेटा हर वर्ष बराबर होता है, एसआई में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो एसआई, हालांकि आपको ये सब लिखने की जरूरत, मैं समझाने के लिए, एसआई बेटा पहले साल अगर 10 होगा ना, तो पहले साल एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। अब दूसरे साल एसआई में तो बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब 10 तो ये मिलेगा ही, लेकिन अब इस 10 का भी 10% यानी 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो बेटा एसआई और सीआई बराबर है 2 सालों में, यहाँ तक तो बराबर, 20 ये भी 20 अंतर क्या हो रहा है, अंतर इसी एक का हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा 720 का अंतर हो रहा है, यानी यही जो है एक जो बेटा वो 732 के बराबर है, तो 1 बराबर 732, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 73,200। देखो जैसे एसआई है तो एसआई पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, 20% हो गया। लेकिन सीआई बेटा ये एक आपने पढ़ा होगा समतुल्य बट्टा या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट, ये फार्मूला होता है ना, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, आप ये भी यहाँ यूज कर सकते हो, 10 दूसरे साल भी 10, अब 10 गुणे 10 बटा के 100, ये कट गया, 10 10 20 21, 2 साल का चक्रवृद्धि अगर 10% इंटरेस्ट है बेटा, तो 2 साल का सीआई 21 होता है और एसआई तो 20 ही रहेगा। 3 सालों का बेटा सीआई जो है 10% है तो 33.1 होगा, और एसआई तो बेटा 10 तिया 30 ही रहेगा। तो 20 और 21 का अंतर एक यही, एक बराबर 732, तो 100 बराबर 73,200, सी ऑप्शन। चलो ऑप्शन में यहाँ आपको बता देता हूँ क्या क्या है, 64 है ऑप्शन, 36 है, 48 है और 56, यही 4 ऑप्शन है। चलिए समय समाप्त हुआ। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 3:1 है, तो मान लेते हैं बेटा पिता जो है वो 3x के रहे होंगे और पुत्र जो है बेटा वो x के रहे होंगे, तभी तो 1:3 होगा।
उनकी औसत आयु 32 वर्ष है। अब वही देखो, औसत का मतलब बेटा सामाजिक न्याय होता है, मतलब पिता भी 32 के हैं और पुत्र भी 32 के हैं। हालांकि अब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो दोनों की एज मिला रहे हैं बेटा तो 64 हो रहा है। यहाँ पे अगर हम दोनों की एज मिलाए तो कितना हुआ 4x, यानी यही 4x बराबर कितना है बेटा 64 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 64/4 यानी कि 16। तो पूछ रहा है तब पिता की आयु कितनी है 3x ही तो है, तो 3 गुणे 16 यानी कितना हो जाएगा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो मैं थोड़ी देर के लिए खुद को छिपा लेता हूं, फिर आ जाऊंगा सामने। समय समाप्ति की घोषणा। देखो बेटा इसके कई तरीके हैं, मैं आपको कई तरीके इसके बताऊंगा। एक तो x मानने वाला है तो x वाले को छोड़ ही देते हैं। देखो क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या 15 है, तो अगर बेटा कोई वहां दशानंद तो है ना जिसके 10 सिर होंगे, सिरों की संख्या अगर 15 है तो टोटल 15 लोग ही रहे होंगे, इंसान और लड़की और गाय को मिला करके। अच्छा आप खुद सोचो, लड़कों के तो 2 पैर होंगे, गाय के बेटा 2 पैर तो होंगे ही और 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, समझ रहे हो, 2 पैर तो होंगे ही, 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे। तो सोचो जरा, अगर मान लो सभी के 2 ही पैर रहे होते, अगर सभी के 2 ही पैर रहे होते तो कितने हो जाते टोटल 30 पैर हो जाते। लेकिन 30 पैर तो नहीं हो रहे, कितने पैर हो रहे हैं 46 पैर हो रहे हैं। 46 पैर हो रहे हैं ना, तो कितने ज्यादा पैर आए हैं 46 में से 30 घटा दो, कितने ज्यादा पैर हो रहे हैं बेटा 16 ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा 16 ज्यादा जानते क्यों रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनके 2-2 पैर एक्स्ट्रा यानी 4 पैर हैं, यानी इसी 2 के जो 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं बेटा उसी की वजह से 16 बढ़ रहा है, यानी यही 16 जो है 2 के बराबर है। तो 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 8, यानी 4 पैर वाले बेटा कितने हो गए 8 हो गए, और 2 पैर वाले कितने हो गए 7 हो गए। तो कितने लड़के 7 लड़के और 8 गाय। अच्छा इसको आप चाहते तो हिडन ट्रायल से भी कर सकते थे, ऑप्शन रख करके। देखो जैसे लड़के 7 हैं, 2 से गुणा कर दो, लड़कों के 2 ही पैर होंगे ना, 7 दुना के 14, गाय 4 पैर होंगे, 4 से गुणा कर दो, 8 चौके 32। देखो 14 और 32 कितना हो गया 46 हो गया, सिंपल। इसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है बेटा, देखो पैरों की संख्या कितनी है 46 है, इस 46 में 2 से भाग दो, कितना आएगा 23। इस 23 में सिरों की संख्या घटा दो, आपको जो नंबर मिलेगा बेटा वो हमेशा 4 पैर वाले होंगे, जो नंबर मिलेगा वो हमेशा 4 पैर वाले होंगे। अब 15 में से 8 अगर 4 पैर वाले हो गए तो 7 हमारे 2 पैर वाले होंगे, 7 हमारे 2 पैर वाले होंगे। देखो अब इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका हो सकता है। टोटल पैरों की संख्या जो है उसमें 2 से भाग दो, जो आता है उसमें सिरों की संख्या को घटा दो, जो नंबर मिलेगा बेटा वो हमेशा 4 पैर वाले होते हैं। अब 15 में से 8 अगर बेटा 4 पैर वाले होंगे तो 7 ही 2 पैर वाले होंगे। ऐसे आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो मुकेश 40 साल का है, वो अपने भाई रोहित से 5, जब मुकेश रोहित से 3 गुना बड़ा हो तो मुकेश की उम्र, तो मतलब वो उस समय की मुकेश की उम्र पूछ रहा है। मैं पहले सामने आ जाऊं,
वह मुकेश की बेटा उस समय की उम्र पूछ रहा है जब मुकेश जो है रोहित का 3 गुना होगा। तो जब ये 3 गुना है तब मुकेश की एज क्या है, यानी कि मुकेश की एज जो भी होगी बेटा वो किसी नंबर की 3 टाइम्स होगी। 44 क्या किसी का 3 गुना होता है बेटा? नहीं। 46 क्या किसी का 3 गुना होता है? नहीं। 40 होता है? नहीं। एक 48 है बेटा जो किसी का 3 टाइम में, 16 का 3 टाइम है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर x मान के लगाओ या तो फिर ऐसे करो। देखो चलो तो यहाँ पे करते हैं मुकेश और रोहित 5 गुना बड़ा है। अब पूछ रहा है कि जब मुकेश रोहित से 3 गुना बड़ा होगा तो मुकेश की उम्र पूछ रहा है। अच्छा सोचो जरा बेटा, एज का डिफरेंस तो हमेशा बराबर होना चाहिए ना भाई, जितना ये घटेगा बढ़ेगा उतना ये भी तो घटेगा बढ़ेगा। 4 साल बाद बेटा इसकी 4 ज्यादा होगी तो 4 साल बाद इसकी भी तो ज्यादा होगी ना, तो अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो जो इसका डिफरेंस है तो 3 और 1 का डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो। 5 और 1 का डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो 4 से नीचे गुणा कर दो। अब देखो मुकेश और रोहित, 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 4 तियां 12 और 4 एक कम 4। देखो ये 5 गुना है, ये 3 गुना हो गया। अच्छा जब वो 5 गुना बढ़ा है तो उसकी उम्र कितनी है? 40 है। यहाँ पे कितना दिया है बेटा? 10 दिया है, यानी यही 10 जो है वो 40 के बराबर है। तो 10 बराबर 40, 1 बराबर 4। तो जब 3 गुना है तब एज पूछ रहा है, तो 3 गुना है तो 12 है ना, 1 बराबर 4, तो 12 बराबर 12 चौक 48। चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों तरीकों से बेटा आपका वही आंसर आने वाला। हालांकि सब करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में ही इसका आंसर, प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा था। ऑप्शन देके ही आंसर दे सकते थे, कुछ भी सॉल्व करने की, हल करने की आवश्यकता नहीं थी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए ऑप्शंस दिखाने के लिए खुद को छिपा लेता हूँ। देखो अब आता हूं मैं आपके सामने। एक स्कूल में 2100 छात्र हैं, प्रत्येक 20 छात्रों के लिए कक्षा का मॉनिटर होता है। देखो 2 टर्म होते हैं, हिंदी बड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है, लोगों को लगता है कि आसान है। हम जो बोलचाल में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं बेटा, वो तो हमें लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन जब हम अंदर उसके घुसते हैं ना तो उसके कॉमा, एक होता है हलंत, कॉमा, इन सब चीजों से बेटा ना इतने अर्थ बदल जाते हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक स्कूल में 2100 छात्र हैं, प्रत्येक 20 छात्रों के लिए एक मॉनिटर होता है। 2 चीज होती है, 20 छात्रों के लिए एक मॉनिटर होना और 20 छात्रों में मॉनिटर होना। तो देखो 20 छात्रों में अगर एक मॉनिटर होगा तो उन्हीं 20 छात्रों में से कोई एक मॉनिटर हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा कह रहा है 20 छात्रों के लिए एक मॉनिटर, तो 20 छात्र होंगे ही, एक अलग से मॉनिटर होगा। अगर यही कहता 20 छात्रों में एक मॉनिटर, तो इन्हीं 20 में से एक हो जाता। तो टोटल देखो 20 छात्र हैं, और एक जो मॉनिटर है बेटा ये भी तो एक छात्र ही है। तो टोटल अगर हम देखें तो 20 लोगों के लिए एक मॉनिटर और 21 लोगों में मॉनिटर, ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे करा 21 लोगों में एक मॉनिटर है, तो टोटल 2100 छात्र हैं और प्रत्येक 21 लोगों एक मॉनिटर हो रहा है। तो टोटल कितने मॉनिटर हो जाएंगे? 2100 में 21 से भाग दे दो, टोटल 100 मॉनिटर हो जाएंगे। तो इसका आंसर बेटा 100 हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसका आंसर दो। देखो बेटा सेम चीज जो ना पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था,
एग्जैक्ट वही चीज यहाँ भी है। देखो 2400 व्यक्तियों का जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं। कुल किसी ट्रेन में यात्रा करे 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन, मतलब 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन, ये भी तो बेटा उसी व्यक्ति का समूह है। मतलब आप देखो तो टोटल 16 लोगों में एक कैप्टन हो रहा है। कुल कितने कैप्टन हैं? तो 2400 में आप 16 से भाग दे दो, 16 एकम 16 बचा 8, 16 बचे 80, तो कितना हो गया 150। टोटल बेटा इसमें 150 कैप्टन मौजूद हैं। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। सॉरी, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं, 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। अच्छा सोचो, मान लो कोई टोकरी है बेटा, उसमें 100 फूल जब आप डाल देते हो तो टोकरी भर जाती है, यानी कि 30 मिनट में वो भर जा रही है, 30 मिनट में 100 फूल डाल दी होगी। अच्छा प्रत्येक मिनट में वो डबल हो जा रही है, तो अगर हम इसके 1 मिनट पहले जाएं तो इसकी आधी रही होगी, तभी तो बेटा ये 1 मिनट बाद इसकी डबल हुई। सोचो, तभी तो 1 मिनट बाद इसकी डबल होकर 100 हो गई। अब इसके 1 मिनट पहले अगर आप जाओ तो इसकी आधी रही होगी, तभी तो देखो 1 मिनट बाद ये इसकी डबल हुई होगी। और पूछ रहा है 1/4 और 25 बेटा 100 का जो है ना वो 1/4 ही होता है, यानी कि 25 फुल कितने मिनट में भरे? 28 मिनट में भरे। तो इसका आंसर 28 है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं 7.5 आंसर देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर 28 है, क्योंकि बेटा रीजनिंग है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है। चलो इसका आंसर तो जल्दी से। देखो मनीष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। पहले मैं आपके सामने आ जाता हूं। मनीष गाड़ी के डिब्बे में, वहां एक पुरुष और 5 महिला थी। मतलब मनीष था, उसमें क्या था बेटा, एक पुरुष और 5 जो है वो महिला थी। कह रहा है कि अब हर महिला की बाहों में एक बच्चा, तो एक एक 5 महिला थी, एक एक बच्चा था, तो गुणा कर दो, 5 बच्चे भी हो गए। तो पूछा कुल कितने व्यक्ति थे? देखो 5 बच्चे 5 महिला, 5 5 10, एक पुरुष भी था अलग। अच्छा मनीष भी तो उसी का हिस्सा था, मनीष को भी जोड़ लो, तो 10 1 11, 11 1 12, टोटल उसमें 12 लोग थे। टोटल बेटा 12 लोग थे। और ये बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क है। सभी लोग इस होमवर्क का जवाब जरूर देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन ये बेटा पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दिया करिए, विनम्र निवेदन है आप लोगों से। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए, इसका जवाब जरूर मिलेगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक से कोई आपको समस्या है, मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, तो बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाई मनदीप सर, रीजनिंग बाई मनदीप सर। आप लोग इसके साथ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो बस अब हम मिलेंगे बेटा आपसे कल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।